नमस्ते छात्रों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 5 आ वृंद के दोहे इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है आकलन। प्रश्न 1 अ कारण लिखिए। 1. सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। उत्तर: सरस्वती के भंडार को जैसे जैसे खर्च किया जाता रहता है वैसे वैसे वह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता रहता है, अर्थात उसमें वृद्धि होती रहती है। इसलिए सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। 2. व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। उत्तर: व्यापार में पहली बार किया गया छल कपट सामने वाले पक्ष को समझते देर नहीं लगती। दूसरी बार वह सतर्क हो जाता है। इसलिए व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। आ स संबंध जोड़िए। 1. ऊंचे बैठे न लहे गुण बिन बड़पन कोई। 2. कोकिल अंबही लेत है। 1. काग निबोरी लेत। 2. बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। उत्तर: 1. ऊंचे बैठे न लए गुण बिन बड़पन कोई। बैठो देवल शिखर पर वायस गरुड़ न होई। 2. कोकिल अंबही लेत है काग निबोरी लेत। अगला प्रश्न है शब्द संपदा। प्रश्न 2. निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 1. आदर, अनादर। 2. अस्त, उदय। 3. कपूत, सपूत। 4. पतन, उत्थान। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। प्रश्न 3 अ चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर: चादर देखकर पैर फैलाने का अर्थ है जितनी अपनी क्षमता हो उतने में ही काम चलाना। यह अर्थशास्त्र का साधारण नियम है। सामान्य व्यक्तियों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस नियम का पालन करती है। जो लोग इस नियम के आधार पर अपना कार्य करते हैं उनके काम सुचारू रूप से चलते हैं। जो लोग बिना सोचे विचारे किसी काम की शुरुआत कर देते हैं और अपनी क्षमता का ध्यान नहीं रखते, उनके सामने आगे चलकर आर्थिक संकट उपस्थित हो जाता है। इसके कारण काम ठप हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी क्षमता का अंदाज लगाकर ही कोई कार्य शुरू किया जाए। इससे कार्य आसानी से पूरा हो जाता है। चादर देखकर पैर फैलाने में बुद्धिमानी होती है। आ ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर: ज्ञान मनुष्य की अमूल्य पूंजी है। यदि इंसान के पास ज्ञान है तो वह अपने साथ दूसरों की मदद कर सकता है। बचपन से मृत्यु तक मनुष्य विभिन्न स्रोतों से ज्ञान की प्राप्ति करता रहता है। बचपन में उसे अपने माता पिता, अपने शिक्षकों तथा
मिलने जुलने वालों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान का भंडार अथाह है। ज्ञान हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है। संतों, महात्माओं तथा मनीषियों के व्याख्यानों, नीति कथाओं, बोध कथाओं तथा विभिन्न धर्मों के महान ग्रंथों में ज्ञान का भंडार है। हर मनुष्य अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अपने ज्ञान की पूंजी में वृद्धि करता रहता है। भगवान महावीर, बुद्ध तथा महात्मा गांधी जैसे महापुरुष अपने ज्ञान की पूंजी तथा अपने कार्यों के बल पर जन सामान्य के पूज्य बन गए हैं। इसलिए मनुष्य को सदा अपने ज्ञान की पूंजी बढ़ाते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है रसास्वादन। प्रश्न 4, जीवन के अनुभवों और वास्तविकता से परिचित कराने वाले वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। उत्तर, कवि वृंद जी का पूरा नाम वृंदावन दास है। उनके द्वारा रचित वृंद के दोहे, जो दोहों का एक छोटा सा संग्रह है, उसे वृंद सतसही नामक दोहों के संग्रह से लिया गया है। वृंद जी द्वारा रचित दोहों के इस छोटे से संग्रह के माध्यम से लोगों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। इसके साथ ही जीवन के सच्चे मार्ग की पहचान करना और उस पर चलने की प्रेरणा इन दोहों से मिलती है। उनके अनुसार ज्ञान एक ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है और छुपा कर रखने से घट जाता है। कवि के अनुसार नेत्र दर्पण के समान होते हैं, जो इंसान की सच्चाई को दर्शाते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार किसी कार्य में हाथ लगाने के बाद परेशानी झेलने वाले लोगों को समझाते हुए कवि कहते हैं कि इंसान को अपनी शक्ति को समझते हुए कोई भी कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से परेशानी नहीं होती है। मनुष्य अपने पद से नहीं बल्कि कर्म से महान बनता है। इंसान को कभी भी प्रयास करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और न ही दूसरों के भरोसे बैठना चाहिए। संगति के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि दुष्टों व मूर्खों की संगति करने से सिर्फ हानि ही होती है। कवि ने विविध प्रतीकों की उपमाओं के द्वारा अपनी बात को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। दोहों का प्रसाद गुण उनकी बात को स्पष्ट करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। प्रश्न 5, वृंद जी की प्रमुख रचनाएं। उत्तर, वृंद जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: वृंद सतसई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिखा, पवन पचीशी, हितोपदेश, यमक सतसई, वचनिका तथा सत्य स्वरूप आदि। दोहा छंद की विशेषता। उत्तर, दोहा अर्धसममात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो छात्रों, आज हमने वृंद के दोहे इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।